सुरक्षा मैंने कहा ना आपसे, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज मेरे को आप पैसे दे दो। रत्ना देवनाथ चुनाव जीत रही है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे जी, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस छात्रा की मृत्यु हुई, रेप और दुष्कर्म हुआ। संदेश क्लियर है। देखिए, क्या कुछ भी कर लीजिए, सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है एज अ महिला मेरी। कि आज उस निर्भया को शायद सही इंसाफ मिलेगा। महिलाओं का बलात्कार कर करके जिंदा जलाया गया था। अब स्वतंत्र वहाँ की महिलाएं जिएंगी, जिनको बेखौफ जिएंगी, तो हम नारी शक्ति को अपने ऊपर गर्व है। एक मिनट का सवाल। हमारे साथ महिला मोर्चा की प्रमुख हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण का विरोध उन्होंने किया लोकसभा के अंदर, क्या उसका इम्पैक्ट है ये जीत? निश्चित तौर पर वहाँ पर जो बहका माहौल था उसके ऊपर भरोसे की जीत है। वहाँ के लोग आतंक से परेशान थे, उस आतंक के ऊपर विश्वास की जीत है। वहाँ के लोगों ने विश्वास किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, और एज अ महिला मैं समझती हूँ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैं परिवारजनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती हूँ, और उसके लिए जो भी मुझे इस बात का भरोसा दिलाएगा उसके लिए वोट करूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया, और उस भरोसे की आज जीत हुई। सोनार बांग्ला, जिसके लिए वहाँ के लोग हमेशा काम करना चाहते थे, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आगे चल के काम करेंगे, आप देखिएगा उसकी तरफ आज पहला कदम। 1500 रुपए दे रही थी दीदी, फिर भी वोट नहीं दिया, इसका क्या कारण? सुरक्षा मैंने कहा ना आपसे, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज मेरे को आप पैसे दे दो। रत्ना देवनाथ चुनाव जीत रही है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे जी, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस छात्रा की मृत्यु हुई, रेप और दुष्कर्म हुआ। संदेश क्लियर है। देखिए, क्या कुछ भी कर लीजिए, सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है एज अ महिला मेरी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ जब मेरे घर के परिवार के लोग बाहर जाएं तो वो सुरक्षित रहे, और इसीलिए लोगों ने हम पर विश्वास किया है और इसकी जीत हुई है। साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो करीब करीब 2.5 महीने तक बंगाल में चुनाव को लेकर इन्होंने रणनीति बनाई, कैंपिंग की, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमन सैनी है। मैं सिलीगुड़ी विभाग में अलीपुरद्वार विधानसभा है, वहाँ पे था भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर। इस बड़ी जीत पर आप क्या कहेंगे? 1952 से जनसंघ का जब बना तब से सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, 2026 में पूरा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माटी आज बंगाल में, मुझे लगता है आज़ादी के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज बंगाल में राम राज्य स्थापित हुआ है। 2011 में टीएमसी माँ माटी मानुस का नारा देके सत्ता में आई थी। माँ में से माँ दुर्गा गायब हो गई, माटियों पे जिहादियों को बसा दिया, और मानुस में एक विशेष कौम रह गई। परंतु आज जो सरकार हमारी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्यों के विकास की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। किस प्रकार का मैनेजमेंट था वहाँ पर? बीजेपी की जीत का जो सबसे बड़ा कारण आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार की आक्रामक शैली पार्टी की है उससे तो सभी परिचित है, वो पिछली बार भी था। इस बार क्या अलग किया आप लोगों ने? हमने पिछली बार कुछ चीज़ें जो हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ था उसको हमने सुधारा है। हमने बड़ी सभाओं से ज़्यादा हमारे बूथ को महत्व दिया है। बूथ पे हमने प्रत्येक बूथ पे छोटी छोटी बैठकें, मैं आप मानोगे नहीं, मैं मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने प्रत्येक बूथ पर, बूथ स्तर पे 50 से ऊपर एक बूथ पे बैठकें की है, जिसमें 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, ऐसे छोटी छोटी बैठकें करी है। और ये पूरी रणनीति बनाने का काम जो पीछे से किया वो आदरणीय सुनील जी बंसल भाई साहब, संगठन प्रभारी जो बंगाल के, उन्होंने किया। इस जीत में एक बड़ा योगदान अगर है किसी का तो वो माननीय सुनील जी भाई साहब का है। और वहाँ के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता, मुझे याद है मैं जिस विधानसभा में था, जिस जिले में था, वहाँ प्रत्येक दिन कार्यकर्ताओं के चक्कू लगते थे, उन पे हमला होता था, उनकी माँ बहन बेटियों पे लगातार हमला होता था, टिप्पणी होती थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं हिम्मत और उनकी दाद दूंगा कि वो फिर भी इस कुशासन और तुष्टिकरण वाली सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। SIR का कितना इम्पैक्ट मानते हैं आप? क्योंकि जो फर्जी वोटर बाहर हुए उस लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, उनको वोट देने से रोका गया, और फिर अमित शाह जी ने जैसे घोषणा की कि हम पहले डिटेक्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और फिर डिपोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा विजन साफ है। सरकार बनने के 3 महीने बाद में हम जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेश है, ये हमारे मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में, उनको हम वापस बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। और जो SIR की प्रक्रिया है, ये कोई पश्चिम बंगाल में अकेले में नहीं हुई, तमिलनाडु में भी हुई है, केरल में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है, सब जगह हुई है। परंतु ममता बनर्जी को जिन घुसपैठियों की वजह से वो कुर्सी पे बैठती थी, आज शायद उन्हीं घुसपैठियों को वोट कटने से वो कुर्सी से बाहर हो गई है। इसी बात का उनके पेट में लगातार दर्द हो रहा था। परंतु SIR एक निष्पक्ष प्रक्रिया के रूप में पश्चिम बंगाल में की गई है। सर, आप कुछ कहेंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस प्रकार से लोकसभा में गिरा, और उसके बाद जो महिलाओं को मोदी जी ने बताया, अमित शाह ने बताया, अपनी रैलियों के अंदर बीजेपी ने जिस प्रकार से प्रचार किया, क्या महिलाओं का सपोर्ट मिला आपको? महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिला है। जैसे 1500 रुपए दीदी डाल रही थी अकाउंट के अंदर,
वही के वो काम हेमंत बिस्वा भी कर रहे थे। हेमंत बिस्वा तो रिपीट हो गए हैं, तीसरी बार सरकार बन रही है बीजेपी की, वहाँ चौथी बार क्यों चूक गई ममता? कुछ इम्पैक्ट रहा महिलाओं के ऊपर? एक्चुअली में क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने कहा एक लक्की भंडार करके 1500 रुपए डाल रही थी वो, परंतु लक्की भंडार में भी मैं जिन विधानसभा में था, मैंने बूथ बूथ तक प्रवास किया, वहां पे बहुत चुनिंदा लोग थे जिन्हें मिलते थे। लीकेज था उसमें, बहुत बड़ा लीकेज था, लीकेज नहीं, बहुत बड़ा लीकेज था, समझ रहे? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसका मतलब भ्रष्टाचार था। परंतु हमने घोषणा की हमारी सरकार बन रही है, और जिस दिन शपथ लेगा उससे 1 महीने बाद से हम हमारी माताओं बहनों के खातों में 3000 टका और युवाओं के भी 3000 टका देने का काम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आरजीकर रेप पीड़िता जो थी, उनकी माँ चुनाव जीत रही है, रत्ना देवनाथ, क्या कहेंगे? क्या कितना बड़ा मैसेज है? एक पीएम ने रैली की थी। एक बेटी का अपमान पूरे भारत ने देखा कि कैसे एक रेप पीड़िता को टॉर्चर किया गया, ममता बनर्जी द्वारा उसे बचाया गया, सरकार द्वारा बचाया गया, परंतु फिर भी आज उनकी मां भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उस निर्भया को शायद सही इंसाफ मिलेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जयपुर से, कलकत्ता से लेकर के जयपुर तक चुनावी जश्न का माहौल है। इस बीच यहाँ पर झालमुड़ी बनाई जा रही है, खाई जा रही है, और महिलाओं के द्वारा जो है तंज भरे गीत जो है यहाँ पर गाए जा रहे हैं। कुछ महिला नेत्री हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या है, मजा आ रहा है आज आपको बड़े सालों बाद जनसंघ के संस्था? देखिए, ये जो जीत है ना, ये जीत है प्रत्येक कार्यकर्ता की, यह जीत है नीति निर्धारकों की, यह जीत है उस जनता की जिन्होंने की शासन चाहा, और ऐसा शासन चाहा जो विकास की राह पर दौड़े। इसलिए हम सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं, और हम हमारी संस्कृति और विरासत के हिसाब से हम नाच गा कर, खा पी कर खुशी मनाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन तमाम महिलाओं को जो महिला विकास की राह पर आगे जाना चाहती है, सम्मान चाहती है, अधिकार चाहती है, और अपने अधिकारों के लिए अपने जो वोट है, कीमती वोट का विशेषकर बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग किया और जवाब दिया। जिसने भी नारी के अधिकारों को ठुकराया था, उसको धुतकारा था, उसको भरपूर जवाब मिला। ईवीएम हैक की बात ममता जी ने कही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो होना ही था, ये तो पता ही था कि ये अगला राग जो है ये अलापेंगी, वो तो कोई नई बात तो ये है नहीं। भवानीपुर से जीत रही है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। अब वो जीत रही हैं, पता नहीं कितना बरगलाया, क्या पता उन्होंने क्या क्या काम किए। वैसे तो देखे, उन्होंने जो भी बंगाल में किए हैं, जो त्रासदी झेली है वहाँ के लोगों ने, वह तो छुपा नहीं। रत्ना देवनाथ को जानती हैं आप? रत्ना देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो पीड़िता, उनकी माँ, उसको पूरा देश नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकता है उस अपमान को, उस पीड़ा को, एक दर्द, उस दर्द को एक महिला कैसे भूल सकती है? उसका करारा जवाब मिला है। हालांकि जो दर्द है वह दर्द रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन उसका समय पर इलाज हुआ है, करारा जवाब उसको जनता ने दिया है, और दूर दूर तक अब वो कभी वापस नहीं आएगी, दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि इस पूरी जीत का श्रेय जो है वो पूरे बीजेपी को जाता है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सारी महिलाओं ने, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी, और बंगाल की पीड़ा को मिटाकर आज हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई है बंगाल में, और पूरे देश में खुशी का माहौल है। केवल बंगाल में ही नहीं, राजस्थान में, हर जिले में, हर शहर में, हर प्रदेश में इस खुशी को आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल है। पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको, और हम सब बहुत खुश हैं कि आज ये जीत हमने हासिल की है अपनी मेहनत से। आज आसाम की जीत पर कुछ कहेंगे? आसाम में भी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये सारी जीत जो है वो इसी चीज की है कि कार्यकर्ताओं को अब समझ आ रहा है, देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोगों को पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। ये जीत तो होनी ही थी और अब होती ही रहेगी। कुछ महिलाएं और भी आई है, इनसे बात करेंगे। क्या बंगाल की जीत पर क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज है? बिल्कुल, माँ, माटी और मानुष, मोदी जी ने ये नारा दिया क्योंकि ममता दीदी को मालूम नहीं है कि माँ क्या होती है, माटी क्या होती है, मानुष क्या होता है। वहाँ की जनता जो मानुष के रूप में उतरी फील्ड में, और उन्होंने जवाब दिया ममता दीदी को कि कभी भी दोष से, डराने से राजनीति नहीं होती है, राजनीति होती है हमारे मोदी जी जैसे नेता से। मोदी जी, आज बंगाल का भाग्य बहुत ही सुंदर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल की, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और मोदी जी की आए बात, जो बंगाल से जो अच्छे अच्छे बिल्डर्स
जो अच्छी फैक्ट्रियां लगाने वाले चले गए थे, आज वापस बंगाल ग्रो करेगा मोदी जी के राज में। बंगाल बहुत अच्छा बनेगा। ये जो मिनी पाकिस्तान का नाम देते थे वो अब सब खत्म है। हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा और हिंदू विराजमान होगा और मोदी जी के देखरेख में, भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में बंगाल बहुत ही सफल राज्य होगा। ये हमारी बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को। क्या कहेंगे आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज सच्ची श्रद्धांजलि दी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने, उनका सपना था वो आज पूरा हो गया और बहुत हम लोग खुश हैं कि एक महिला होके, और वहाँ क्या कुशासन हुए थे, महिलाओं का बलात्कार कर करके जिंदा जलाया गया था। अब स्वतंत्र वहाँ की महिलाएं जिएंगी, जिनको बेखौफ जिएंगी। तो हम नारी शक्ति को अपने ऊपर गर्व है कि वहाँ की महिला भी गर्व से बाहर निकलेंगी और गर्व से जिएंगी। धन्यवाद मोदी जी। क्या कहेंगी आप? मैं इस बारी जीत पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप देख ही सकते हैं यहाँ बीजेपी में जो माहौल बना हुआ है, उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जीत की, कितना जश्न मनाया जा रहा है। अभी तो बना क्या है, शाम को देखना और भी ज्यादा अच्छा जश्न बनेगा। सब बहुत भयंकर आतिशबाजी होगी। झालमुड़ी खाई आपने? हाँ बिल्कुल खाइए, आप भी खाइए। झालपुड़ी से वहाँ का बंगाल का प्रसिद्ध का फेमस चीज है, तो जरूर बनती है ये चीज। मोदी जी ने खा के और फेमस बना दिया है इसको। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं और यहाँ पे उपस्थित है और किस तरह का माहौल उन्होंने, क्योंकि आप देखिए कि नारी शक्ति बंधन को लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं ने बता दिया कि क्या होता है महिलाओं की शक्ति। तो बंगाल में आप वही चीजें देख के आप देख लिया कि इतिहास रचा है मोदी जी के उस सानिध्य में। और मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ सुधरने वाला है बंगाल के अंदर। ये जो बिल गिरा था, इसका भी लाभ हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका बिल्कुल पूरी तरह से असर हुआ है। आप देख लीजिए, उसी के असर से महिलाओं ने पलटवार किया और आज बंगाल में दीदी को ये सबक सिखाया, क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए था। जो उम्मीद महिलाएं लेके बैठी है, आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर ये इतिहास आपको देखने को मिलेगा। आगे भी अगर कांग्रेस पार्टी या कोई सी भी पार्टी इस तरह का माहौल लेके आएंगी तो आपको यही देखने का मिलेगा। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ और वहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समझा और इसको पलटवार किया। सर क्या नाम है आपका? मुकेश गोदारा नाम है मेरा। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 का सपना देखा था, तो आज 2026 में जाके पूरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और असंख्य ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने ये सपना देखा कि हम एक दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भगवा जो है वो लहराएंगे। निश्चित रूप से जो इस बंगाल की जो जीत है वो एक, मैं ये कहूँगा, उनके सपने को साकार कर देने वाली जीत है। क्योंकि बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे थे, उन टीएमसी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी की लहर चला रखी थी। और भारत में रहकर भारत का व्यापार का विरोध करना, भारत के लोगों का विरोध करना, भारत के लोगों के साथ मारपीट करना और वही सहजता जो पास में बांग्लादेश है उसके लोगों के साथ उनको अपनाना, ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि वो देश में रहकर देशद्रोहियों जैसा काम कर रहे थे। उन देशद्रोही जैसे लोगों के खिलाफ अगर किसी ने झंडा गाड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने गाड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन ने, भारतीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये कथन को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी में मानता हूं कि भविष्य में एक बहुत बड़ा सुशासन वहां देने जा रही है। और भविष्य के, मैं ये कहता हूं, मिनिमम आपको 2047 का जो भारत था वो 2047 का बांग्लादेश भी एक जोरदार आपको दिखने को मिलेगा। यही मैं आशा करता हूं। नरेंद्र मोदी जी का राज पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा रहेगा। नारी शक्ति और एसआईआर का कितना इम्पैक्ट मानते हैं? देखिए, जो भी पार्टी कोई भी अगर कोई कदम उठाती है या नई योजना लाती है या किसी प्रकार का कोई प्रयास करती है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उसका हमेशा इम्पैक्ट रहता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कांग्रेस ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, अन्य दूसरे दलों ने विरोध किया, उसका परिणाम ये निकला कि नारी शक्ति ने उनके खिलाफ मतलब वोट किया है, विरोध में वोट किया। साथ ही साथ एसआईआर में वहां पर जो ये लाखों वोट कटे, उस लाखों वोट कटने से वहां पर जो अनैतिक मतदान होता था, जो मतदान के अंदर जो गुंडे लोग प्रयास होकर वो करते थे, जिनका वहां का भारत में नहीं रहकर और भारत का विरोध करके और भारत में शासन पाना चाह रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों से अगेंस्ट है, भारत देश के विचारों से अलग है, संविधान से अलग है। इसलिए आज एक बहुत बड़ा तमाचा जो है वो बंगाल की जीत का उनके ऊपर तमाचा है, उन सारे देश विरोधियों के ऊपर।